नमस्कार दोस्तों, आप सभी का T2S एकेडमी में स्वागत है। आज की इस पेट की नई श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का प्रथम सवाल हम लेते हैं। तो हमारा प्रथम सवाल क्या कह रहा है? पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो भारतीय राजा कौन थे उस समय? तो उस समय भारतीय राजा थे जेमोरियन। कौन थे भैया? जेमोरियन। तो वास्को डिगामा की बात करते हैं तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। किसकी खोज की थी? वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। कब की थी? 17 मई 1498 में। कब की थी? 17 मई 1498 में भारत की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा माना जाता है। क्या माना जाता है? अहिंसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। तो जैन धर्म आ गया। तो जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। किसने की थी? ऋषभदेव ने। किसने की थी भैया? ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे भैया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी आ गए। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। और इनके पिता का नाम था भैया सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धमान। ठीक है, नंदी वर्धमान। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद है? तो कौन सा प्रथम व्याकरणविद है? तो प्रथम व्याकरणविद क्या है भैया? पाणिनि है। क्या है भैया? पाणिनि। जैसे भैया आ गया कल्हड़। तो हम कल्हड़ की बात करते हैं। तो कल्हड़ की जब हम बात करते हैं तो कल्हड़ की एक फेमस पुस्तक है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है रासतरंगिणी। क्या नाम है? रासतरंगिणी। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? रासतरंगिणी। अब हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। कालिदास। कालिदास की एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। और दूसरी पुस्तक कौन सी है? मेघदूत। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो भैया कहाँ से प्राप्त हुए? तो हल के टेराकोटा बनवाली से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? बनवाली से। अब हल के टेराकोटा का मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है मिट्टी के बने हुए हल। किसके बने हुए? मिट्टी के बने हुए हल। कहाँ से प्राप्त हुए? बनवाली से। कहाँ से प्राप्त हुए? बनवाली से। और अब हड़प्पा के बारे में, ये हड़प्पा ऑप्शन है तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से पहला प्रमुख RS-31 कब्रिस्तान। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है पेट के। कह रहा है कि हड़प्पा से क्या? RS-31 कब्रिस्तान मिला है और अन्नागार। और क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5 नंबर क्या कर रहा है? किस नदी के निकट ऋग्वेद की सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं? तो सबसे अधिक स्थित हैं तो किस नदी के किनारे स्थित हैं? सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं। अब गंगा के बारे में बात करते हैं। तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की भैया लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर से उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करने की बात कहे तो उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। ठीक। और गंगा नदी 5 राज्यों से होकर जाती है। कहाँ से? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से भैया होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं।
सवाल नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन था भैया नंद वंश का अंतिम शासक? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था भैया? घनानंद था। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। कौन से? महापद्मानंद। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, प्रश्न नंबर 7वां कह रहा भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। तो प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? किसने? ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। किसने भैया प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाबर के बारे में। किसके बारे में? ऑप्शन नंबर 3 बाबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फरगना में। अब बाबर के द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं। तो पहला युद्ध कौन सा है? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, उसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको शक्तिशाली सैन्य बलों को एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था। तो किसको दिया गया था? तो भैया बलबन को दिया गया था। तो किसको दिया गया था? बलबन का। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था भैया? था रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भैया किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। अगले क्लास में हम नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे। जब के लिए धन्यवाद।